गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है इन्वर्टर, चॉपर, डुअल कन्वर्टर एवं साइक्लो कन्वर्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्टर, देयर क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ रिलेवेंट सर्किट डायग्राम, देयर एप्लीकेशन, introduction to chopper, AC chopper, DC chopper, step up and step down chopper, classification of chopper, chopper commutation, dual converter and cyclo converter, their types of advantage और disadvantage। हमारा पहला हेडिंग है आज का इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है देखिएगा, सबको पता होगा। डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला यंत्र इन्वर्टर कहलाता है। जो हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे उसको हम इन्वर्टर कहते हैं। सभी 2 लित्र इन्वर्टर की श्रेणी में आते हैं। इन्वर्टर निम्न आवृत्ति तथा हाई एसी पावर उत्पन्न करते हैं। जो इन्वर्टर होता है हमारा वो निम्न आवृत्ति मतलब आवृत्ति कम होती है और हाई एसी पावर उत्पन्न करते हैं, जबकि 2 लित्र हाई आवृत्ति पर सूक्ष्म एसी पावर उत्पन्न करते हैं। हम स्टोर डीसी पावर को इन्वर्टर की सहायता से एसी में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल करते हैं। हम स्टोर डीसी पावर को इन्वर्टर की सहायता से एसी में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ उपकरण ऐसे भी होते हैं जिन्हें 50 हर्ट्ज से अलग आवृत्ति की एसी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, जिसे हम इन्वर्टर की सहायता से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इन्वर्टर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो डीसी पावर को एसी में रूपांतरित करता है। अधिकतर इन्वर्टर में इन दोनों ही राशियों वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। ये निम्न प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज। हम फेज के आधार पर इनको डिवाइड कर रहे हैं, पहले क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला टाइप से होगा सिंगल फेज इन्वर्टर, दूसरा होगा 3 फेज इन्वर्टर। अब बात करते हैं थायरिस्टर की। थायरिस्टर प्रयुक्त इन्वर्टर निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सीरीज कम्यूटेटेड इन्वर्टर, दूसरा पैरेलल कम्यूटेटेड इन्वर्टर, थर्ड वाला होता है ब्रिज कन्वर्टर। अब सेतु इन्वर्टर को पुनः 2 प्रकार विभाजित किया जाता है। हमारा ब्रिज टाइप होता है, इसको 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला हमारा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, मतलब रिवर्स सोर्स इन्वर्टर। दूसरा वाला हमारा है धारा सोर्स या करंट सोर्स इन्वर्टर। हम पहले वाले की हम बात कर रहे हैं, हम सीरीज कम्यूटेटेड इन्वर्टर की। इसमें देखिए क्या होता है, हमारा एक डीसी वोल्टेज सप्लाई दी है, थायरिस्टर 1 है, IS करंट रहेगा इसमें, सोर्स करंट IS। एक हमारा थायरिस्टर T2 लगा है और ये हमारा RLC लोड रखा है, इसको हम I नोड करंट देते हैं। हमारा IS करंट होगा और I नोड करंट होगा, दोनों इक्वल होंगे। हमारा इंडक्टर दिखा है वोल्टेज क्या होगा इसका, ये प्लस माइनस BL वोल्टेज होगा इसके यहाँ। कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, प्लस माइनस। लेकिन जब ये इसको हमारी सप्लाई नहीं आएगी, कैपेसिटर रिलीज करेगा अपनी एनर्जी, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस। ये हमारा लोड है, ये प्लस माइनस। एक बार में हम इसमें एक थायरिस्टर ऑन कराएंगे। जब T1 को ऑन कराएंगे तो T2 हमारा ऑफ रहेगा, और जब T2 को ऑफ कराएंगे हमारा तो T1 ऑफ रहेगा। देखिए हम बात करते हैं इसमें। अब पहला हमारा दे रखा है सीरीज कम्यूटेटेड इन्वर्टर, ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। दूसरे वाली की बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन SCR T1 इज ऑन। जब हमारा SCR T1 इज ऑन होगा तब कंडीशन क्या होगी, देखिए मैंने आपको बताया था एक बार में एक ही ऑपरेट होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको ऑपरेट कराएंगे तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट तभी तो फ्लो होगा। करंट हमारा फ्लो कैसे होगा, इस टाइप से फ्लो होगा करंट इसमें। तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर T2 ऑफ हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हम वेवफॉर्म को भी एक्सप्लेन कर चलेंगे। देखिए वेवफॉर्म दे रखी है, IS T1 दे रखा है, हम T1 को ऑन कराया है तो हमारा IS करंट क्या होगा, सॉरी I नोड करंट, ये वाला सेम करंट होगा यहाँ तक T1 तक जब ऑपरेट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर हमारा क्या होगा, जो कैपेसिटर यहाँ पे दे रखा है ये हमने कहा था जब एनर्जी रिलीज करेगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव से उठाएंगे, ये इंक्रीज होगा जहाँ तक करंट बढ़ रहा है यहाँ तक। इंडक्टर इसका अपोजिट होगा,
तो यह यहाँ से करंट इसका डिक्रीज होगा। ठीक है, आई नॉट इक्वल टू आई, ऐसे मैंने बता रखा है आपको, ये जी इक्वल होता है। अब क्या होने वाला है, ऑपरेशन 1 कंप्लीट फॉरवर्ड के लिए। अब ये ऑफ कंडीशन में आएगा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट करंट रहेगा हमारा, ये भी हमारा कांस्टेंट रहेगा कैपेसिटर के लिए वोल्टेज, क्योंकि ये वोल्टेज हमारा जो इंक्रीज हो रहा था अब ये रिलीज करेगा, तो ये कांस्टेंट रहने वाला है हमारा। ये क्या हो जाएगा, इंडक्टर वापस आएगा, जीरो हो जाएगा। जब हमारा T2 ऑफ रहेगा तो ये थोड़ा इंक्रीज होगा हमारा, फिर नीचे के लिए बढ़ेगा, ये हमारा जीरो होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, जब T2 को ऑन कराएंगे, जब T2 को ऑन कराएंगे तब क्या होगा हमारा, ये रिवर्स वाइज में करंट ऐसे फ्लो होगा, ये ऑफ हो जाएगा हमारा, इसमें करंट फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन ये रहने वाली है। अब हमारा जब T2 को ऑन कराया हमने तो ये हमारा रिवर्स वाइज में हमारा करंट क्या होगा, इस टाइप से नीचे को बढ़ेगा। अब यहाँ पे हमारा इसमें करंट, इसमें करंट यहाँ इंक्रीज हुआ था, यहाँ इसमें करंट डिक्रीज होने वाला है। जब कैपेसिटर में डिक्रीज हो रहा है हमारा इंडक्टर केस में बढ़ेगा, और यहाँ भी हमारा करंट इसमें IS के बराबर रहेगा, सेम कंडीशन रहेगी। फिर वही कंडीशन ये सेम हो जाएगा, जब ऑफ होगा तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये वापस आ जाएगा, फिर सेम साइकिल प्रोसीजर होगा, ये आगे कम ज़्यादा होने लगेगा। वेवफॉर्म आपको समझ में आ गई होगी ना, एक बार दोबारा देख लेना। अब इसकी थ्योरी की बात करते हैं हम। देखिए यहाँ लिखा है सीरीज कम्यूटेटर इन्वर्टर को हम लोड कम्यूटेटर इन्वर्टर भी कहते हैं, मतलब सीरीज कम्यूटेटर को हम लोड इन्वर्टर कम्यूटेटर भी कहते हैं। जबकि सीरीज इन्वर्टर में 2 SCR प्रयोग किए गए हैं, जबकि इसमें 2 SCR लगाए हैं हमने, T1 और T2, जो कि RLC लोड या लोड सर्किट के साथ कम्यूटेटेड होते हैं। मतलब एक बार में एक ही थैरिस्टर हमारा कम्यूटेटेड होगा, एक बार में एक ही ऑपरेट होने वाला है, 2 ऑपरेट नहीं होने वाले। अब देखते हैं सीरीज कम्यूटेटर इन्वर्टर, जो हमारा सीरीज कम्यूटेटर इन्वर्टर होता है वो 200 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक कार्य करता है, इसलिए इस इन्वर्टर को हम हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर कहते हैं। ये 200 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक काम करता है, 100 किलो हर्ट्ज तक, सॉरी, इसलिए हम इसको हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर कहते हैं। इस इन्वर्टर में एक समय पर केवल एक ही SCR वर्किंग कंडीशन में होता है, अर्थात SCR T1 ऑन है तो SCR 2 ऑफ होगा, और जब T2 ऑन है तो वो होगा। इसमें क्या होता है, हमारे एक बार में एक ही SCR काम करता है, जब T1 ऑन होगा तो T2 ऑफ होगा, और जब T2 ऑन होगा तो T1 ऑफ होगा। चित्र A में सीरीज कम्यूटेटर सर्किट को दर्शाया गया है। चित्र B में एवं C में SCR T1 एवं T2 अलग अलग कंडक्ट करके दर्शाया गया है। 6 इसमें उसका इक्विवेलेंट सर्किट है, और T1 में T1 को वो A1 डायग्राम में, A में वो B डायग्राम में हमने A को ऑपरेट कराया है, T1 थैरिस्टर को SCR को, और C में हमने T2 को ऑपरेट कराया है। चित्र D में IS सोर्स द्वारा किए गए धारा तथा I नोड RLC सर्किट से होकर जाने वाली धारा एवं प्रेरक से वोल्टेज BL, संधारित्र में वोल्टेज BC तथा प्रतिरोध में वोल्टेज BR प्राप्त होती है। हमारा चित्र D है जिसमें सोर्स करंट IS है, RLC लोड करंट I नोड है तथा इंडक्टर वोल्टेज BL, कैपेसिटर वोल्टेज BC तथा रेजिस्टेंस वोल्टेज BL है। जब दोनों ही SCR ऑफ होंगे तब संधारित्र से प्राप्त होने वाली वोल्टेज अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। जब हमारे दोनों थैरिस्टर ऑफ होंगे तो SCR से प्राप्त होने वाली वोल्टेज अपनी डायरेक्शन को इसमें बदल देगा। जबकि SCR T1 ऑन और T2 ऑफ होगा तब संधारित्र माइनस से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा। जब हमारा SCR T1 ऑन तथा T2 ऑफ होगा तब हमारा वोल्टेज प्लस माइनस से नेगेटिव की ओर बढ़ेगा। जैसे ही लोड धारा शून्य होगी SCR T1 ऑफ हो जाएगा। अब देखते हैं इस कंडीशन में जैसे ही संधारित्र माइनस से पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा उसी समय प्रेरक वोल्टेज माइनस से पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। अब क्या कह रहा है इसमें, जिस कंडीशन में जैसे ही संधारित्र नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा उसी समय इंडक्टर हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ेगा। मतलब ये एंटी है दोनों। अगर कैपेसिटर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव, अगर कैपेसिटर पॉजिटिव से नेगेटिव तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। इस प्रकार इन्वर्टर का इस्तेमाल इंडक्शन हीटिंग के लिए भी किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ जाता है। कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।